स्टे ऑर्डर का बहुत ज़्यादा एक मसला जो है हाईलाइट होता जा रहा है कि पुलिस जो है वो स्टे ऑर्डर को नहीं मानती। ये किसी भी सूरत में हो सकता है, अपनी प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ के लिए या कोई मुतनाज़ा ऐसा केस होता है जिसमें स्टे लिया होता है और जब वो जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं और उनको कहा जाता है कि जी हमने तो स्टे लिया हुआ है, आप इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, गिरफ़्तार नहीं कर सकते कुछ। लेकिन कई वाक़यात ऐसे हैं जिसमें ये बात सुनने में आती है कि वो स्टे ऑर्डर को भी फाड़ देते हैं और उसको कोई ख़ातर में नहीं लाते। और इसी तरह आप देखें कि बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट भी ऐसे हैं, मसलन अगर किसी ने अपनी दुकान का तहफ़्फ़ुज़ करना है और वो स्टे ऑर्डर लेकर बैठा हुआ है लेकिन उसको भी फिर गिरा दिया जाता है। कुछ ऐसे वाक़यात हैं आपकी ज़िंदगी में, आपने देखे भी होंगे, तो ज़रा थोड़ी सी वजाहत करें कि स्टे ऑर्डर की पावर क्या है, उसके साथ इस तरह का सरकारी अमला ही ऐसा क्यों सलूक करता है, और अगर जब स्टे ऑर्डर की जब तकमील नहीं होती, उसकी तामील नहीं होती, तो फिर उस पर कोर्ट क्या एक्शन ले सकती है? देखिए, ये थोड़ी सी ना गलत फहमी पाई जाती है कि स्टे ऑर्डर जो है उसको सरकारी मशीनरी मानती नहीं और उसको पुलिस फाड़ के फेंक देती है। पुलिस वालों को इस चीज़ की गलत फहमी है, उनको पता नहीं है कि सिविल कोर्ट्स की क्या पावर है। सिविल कोर्ट इज़ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट, मोस्ट पावरफुल फोरम इन द कंट्री। वो जो पावर है, हाँ अनफॉर्चुनेटली सिविल कोर्ट, सिविल जजेस उस तरह की पावर अपनी इस्तेमाल नहीं करते। जब आप कोई केस दायर करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड है, आपका कहीं पे कब्ज़ा होने का डर है, कोई ट्रेसपास का डर है, कोई चीज़ गिराने का डर है, को आपको लगता है किसी किस्म की भी कोई आपको ऐसी चीज़ से कोई इंटेंशन है किसी की या कोई एप्रीहेंशन है, तो आप उसके अगेंस्ट एक केस फाइल करते हैं कि जनाब हमारा ये मसला है, इस मसले के अगेंस्ट हमारे घर में कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, साथ वाला घर बना रहा है, अगर ये घर बनाएगा या बिल्डिंग खड़ी कर रहा है तो हमारे घर की दीवार गिरेगी, तो लिहाजा हमारे घर की दीवार के साथ जो बिल्डिंग बन रही है अनलेस एंड अनटिल ये हमें सेव करें उतनी देर इनकी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये केस फाइल होता है और केस के साथ फिर एक एप्लीकेशन आती है 3912 की, जो कि आपको इंजेक्टिव ऑर्डर देती है, इंजेक्शन देती है, टेम्परेरी इंजेक्शन या परमानेंट इंजेक्शन। तो उसके अंदर ये इसको स्टे ऑर्डर कहा जाता है कि स्टे आपको मिल गया है। वो टेम्परेरी स्टे भी होता है और फिर उसके अंदर वो जो ट्रायल चलता है, केस चलता है और उसके अंदर कोर्ट विद ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम ये समझती है कि इनका जो राइट है या इनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल ठीक है, तो वो टेम्परेरी इंजेक्शन को परमानेंट इंजेक्शन में कन्वर्ट करके आपको पक्का स्टे दे देती है कि आपके साथ कोई ऐसी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल कोई एलडीए से अप्रूव कराए या कहीं और कराए। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको रोक दिया जाता है। तो ये जब भी कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है या कहीं पे कोई इंटरफेरेंस है या कोई किसी गवर्नमेंट ने किसी की इलीगल जगह को गिराना है या लीगल जगह को गिराने जा रहे हैं इलीगल जगह के साथ, तो वो फिर कोर्ट में जाके स्टे ले लेता है। अभी आजकल आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी इंक्रोचमेंट थी जो कि गिराई जा रही हैं, उसमें कोर्ट से जाके इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर स्टे अब कोर्ट ग्रांट नहीं कर रही, क्योंकि जो लोगों के पास उसके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो तो इंक्रोचमेंट थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन थी। इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोर्ट इंजेक्शन देती नहीं, तो किसी को इंजेक्शन नहीं मिली। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे इतनी तोड़फोड़ हो रही है, किसी को नहीं मिली। हाँ, यहाँ पे एक ऐसा मामला आता है कि कोर्ट ग्रांट करती है इंजेक्शन कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के आप बोनाफाइडी ओनर हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, सारी चीज़ें ठीक है, आपका नक्शा अप्रूव है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बाकी लोगों से एनओसी लिया हुआ है, तो कोर्ट आपको कभी भी जो है वो रोकेगी नहीं, आपको कहेगी आप जाके करें। आपके हमसायों को भी कभी इंजेक्शन ग्रांट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई भी इलीगैलिटी है, प्रॉपर अप्रूवल नहीं है, तो फिर आपके हमसाए, आपके इर्द गिर्द वाले वो इंजेक्शन ले लेते हैं और इंजेक्शन लेके आपकी कंस्ट्रक्शन या आपके कामों की मुदाखलत जो है रोक लेते हैं। और पुलिस वाले अगर किसी कोर्ट से इंजेक्शन मिली हो और वो कहें कि हम नहीं मानते, वो इसको हटा देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वक्ती तौर पे तो वो बहादुरी दिखा देंगे, अपनी अथॉरिटी मनवा लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में और कोर्ट अगर उसके ऊपर एक्शन ले तो वो फिर उनकी नौकरी की कॉस्ट है उसके ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।